हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का टेस्ट सफल, डीआरडीओ गेम चेंजर टेक्नोलॉजी। अरे वाह, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। ये वीडियो देखिए, बहुत ऐतिहासिक वीडियो है ये। और लेकिन ये हमने वीडियो जो है कई बार वीडियोस देख लिए हैं इसके बारे में, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव एक्चुअली, कि आपने इजेक्शन की टेक्नोलॉजी बनाई है। मगर मैंने जब पहली बार सुना था मुझे बहुत शौक लगा था। मैं हैरान हो गया था कि इतने समय तक हमारे पास ये भी नहीं था। कहा जाता है कि तेजस हमने बनाया है, अदर देन द इंजन तेजस हमने बनाया है। तो अंडरस्टैंडिंग था कि आपकी इजेक्शन टेक्नोलॉजी भी आपकी खुद की होगी जब आपने सब कुछ बनाया है। तो असल में बात ये नहीं थी। तेजस में इंजन के अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो हमारी नहीं है, फिर भी हम कहते हैं कि तेजस हमने बनाया है। वो ठीक है, कितने % आपने बनाया है वो पता करना पड़ेगा तेजस। और अब फाइनली इजेक्शन की टेक्नोलॉजी आई है, वो भी टेस्ट हो रही है। मुझे पता नहीं कब प्रोडक्शन में जाएगी, कब पूरी फर्म होगी, बट थैंकफुली मोदी जी के आने के बाद एटलीस्ट ये चीज़ें तो हो रही हैं। कुछ मेहनत तो कर रहे हैं कि ये सब छोटी मोटी चीज़ें खुद ही बनाने की कोशिश करें। अब लोग कहेंगे अरे ये छोटी मोटी बात नहीं है, हर चीज़ में कॉम्प्लेक्सिटी होती है। मगर हर चीज़ देखें तो इंजन बनाना जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है देन दिस। तो कंपैरिजन में हर चीज़ देनी पड़ेगी। इंजन आप बना नहीं पा रहे, वो समझ सकता है इंसान कि इंजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मगर इसमें टाइम लग गया, आई डोंट नो, इजेक्शन टेक्नोलॉजी बनाने में। बट अच्छी बात है कि ये बन गई है। मानिए हर भारतीय को गर्व से आज भर जाना चाहिए, क्योंकि हमने वो रेयर फीट अचीव कर ली है जो दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। मतलब राइट। एक हाथ की उंगली से भी कम देशों के पास ये अचीवमेंट है। भारत इस स्पेशल क्लब में शामिल हो चुका है और इस इसमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत पहले इस क्लब में शामिल हो जाना चाहिए था। वीडियो में पहले तो मैं आपको खबर बताऊंगा, उसके बाद ये भी बताऊंगा कि क्यों ये अहम है, क्यों ये भारत के लिए, भारत के इतिहास के लिए इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही घटना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो शुरुआत में मैंने आपको दिखाया था। दरअसल इसे भारत के रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक सफल परीक्षण किया है हाई स्पीड रॉकेट स्लेज का, जिसमें हमने लड़ाकू विमान के स्केप सिस्टम को बहुत ही प्रिसाइज और कंट्रोल वेलोसिटी पर, जो कि थी करीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की, उस पर इसकी जो वैलिडेशन करी है कैनोपी की, साथ ही इजेक्शन सीक्वेंस की, और साथ ही कंप्लीट एयर क्रू रिकवरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्लेज पर, यानी कि आरटीआरएस पर। और ये टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ और इस टेस्ट को किया गया है टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी टीबीआरएल चंडीगढ़ में। अब ये हो गई टेक्निकल खबर। अब मैं आपको इसे ब्रेक डाउन करके आसान भाषा में बताता हूं कि यहाँ पर हुआ क्या है। दरअसल हमारी एक टेस्ट फैसिलिटी है जो कि टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च फैसिलिटी है चंडीगढ़ में। वहां पर एक प्रॉपर रेल ट्रैक है। वो एक ऐसा रेल ट्रैक है जिस पर आप 800 से लेकर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक की किसी भी चीज को दौड़ा सकते हो। नॉर्मल रेल ट्रैक पर आप ये नहीं कर सकते। अब हमने किया क्या, एक लड़ाकू विमान का कॉकपिट जो होता है ना, जहां पर पायलट बैठता है, उसे लिया और उसके अंदर अपना खुद का स्वदेशी इजेक्शन सिस्टम फिट किया, जिसके बाद इस पूरे कैनोपी को करीबन 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया गया। और जब इसने 800 किलोमीटर प्रति घंटे की वेलोसिटी को रीच कर लिया, यानी कि ये रफ्तार पकड़ ली, तो हमने सीट इजेक्शन सिस्टम को परफॉर्म किया। वही, मतलब देखिए, ये बहुत ही बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी एयरप्लेन की। जब भी एयरप्लेन खतरे में होता है और क्रैश होने वाला होता है तो इजेक्ट हो जाता है पायलट, कॉकपिट से निकल के सीट बाहर निकलती है, बाद में पैराशूट से बंदा नीचे आता है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो हर एयरप्लेन में है। जो भी ज़िंदगी में एयरप्लेन बना है उसमें इजेक्शन सीट लगती है कि जब आपका एयरप्लेन क्रैश होने वाला है आपको वहाँ से इजेक्ट करते हैं, जिससे पायलट की जान बच जाए और वो पैराशूट से नीचे आ जाए। तो अब जाके हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है। इट्स वेरी गुड थिंग कि आई है, मगर ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो असाधारण। ये हर एयरप्लेन में इजेक्शन सीट होती है। यानी कि ये देखा कि हमने जो देसी सीट इजेक्शन सिस्टम बनाया है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। और सच में अगर हम लड़ाकू विमान के अंदर इसे लगाते हैं और कल को ये नौबत आ जाएगी लड़ाकू विमान को बचाया नहीं जा सकता, तो पायलट कैसे उस लड़ाकू विमान से सुरक्षित राइट, और ये हर एयरप्लेन में होता है। आज भी जिस एयरप्लेन में हर लोग बैठे हैं, हर एक एयरप्लेन में है। 1971 के एयरप्लेन में भी ये था।
तो ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि एयरप्लेन से जब क्रैश होने वाला है यू नीड टू इजेक्ट एंड पूरी की पूरी सीट आकाश में चली जाती है, सीट गिर जाती है, पैराशूट से फिर आप नीचे आते हैं। निकल पाएगा हमारे देसी सीट इजेक्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए। और आज इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट पूरी तरीके से सफल हुआ, बल्कि ये कहिए कि भारत के पास अब वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसकी बदौलत हम खुद का देसी इजेक्शन सिस्टम बना सकते हैं। अब आप कहोगे ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए है क्योंकि सीट इजेक्शन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। दुनिया के 4 से लेकर 5 देश हैं जो इस सीट इजेक्शन सिस्टम को बना पाए हैं और कोई तो इसे बना भी नहीं सकता। उदाहरण के लिए देखिए, दुनिया में ऑलरेडी बहुत कम देश हैं जो एयरप्लेन्स बनाते हैं। तो जिन जिन लोगों ने एयरप्लेन्स बनाए हैं, जिनके पास स्वदेशी जो बनाते हैं, दुनिया में बहुत कम कंट्रीज हैं जो स्वदेशी बना सकती हैं एयरप्लेन, मतलब 100% जो उनका मटेरियल हो। मैं वो नहीं बोल रहा कि जिसने चीज़ें असेंबल करवा के एयरप्लेन बनाया, उनकी बात नहीं कर रहा। वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं जो 100% एक बना सकती हैं फाइटर जेट विद 100% उनकी टेक्नोलॉजी, वो बहुत कम है। और उन्हीं लोगों के पास ये एबिलिटी थी टू इजेक्ट। अब अच्छी बात है कि इंडिया के पास एबिलिटी आ गई है। लेट्स होप कि और कुछ ना निकले कि तेजस में हमने औरों का लिया है अदर देन द इंजन। आई होप अब जो है सिर्फ इंजन ही बच गया हो तेजस में। दुनिया के ज्यादातर लड़ाकू विमानों में आज भी इस्तेमाल की जाती है मार्टिन बेकर की सीट इजेक्शन सिस्टम, जो कि एक ब्रिटिश कंपनी है और उसी का दबदबा है। यहाँ तक कि भारत का जो तेजस लड़ाकू विमान है उसमें भी मार्टिन बेकर की ही यहाँ पर सीट इजेक्शन सिस्टम लगाई गई है। दैट्स इट। ये मुझे नहीं पता था। जब आप बोलते हैं कि तेजस हमारा खुद का है तो आपको यही लगता है कि चलिए इंजन की न्यूज़ आती है कि इंजन हमारा नहीं है और सब तो हमारा है। पता लगा नहीं, ये इजेक्शन सीट भी हमारी नहीं थी। लेट्स होप कि और कुछ ना हो, बाहर का सब कुछ हमारा हो अदर देन इंजन एंड दिस सीट इजेक्शन सिस्टम। और इससे कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है आप सोच भी नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, कल को भारत का कोई तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो जाए तो सबसे पहले मार्टिन बेकर को पता लगेगा कि एक जगह यहाँ पर हमारी जो सीट इजेक्शन सिस्टम है उसका इस्तेमाल हुआ है, मतलब एक लड़ाकू विमान। नॉट रियली। मार्टिन बेकर ने को सेंसर लगा रखे हैं कि वो ट्रांसमिट कर रही है कि मेरी सीट उड़ी है। तो ये है कि अगर रिप्लेस करने के लिए बोलोगे देन यस, तब उसको पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए प्लेन गिर जाता है और हमारा सोल्जर जो है पायलट इजेक्ट हो जाता है वहाँ से और इजेक्ट होके बच जाता है, देन यू डोंट नीड टू टेल देम कि प्लेन गया, चुप किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। प्लेन क्रैश हो गया, सीट गई, ठीक है, ख़त्म हुई कहानी। वो तो पॉइंट ये होता है कि अगर आप मार्टिन बेकर को बताएं कि हाँ जी हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, तब उसे लगा ओके रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपकी सीट कहीं ख़त्म हुई है, कोई लफड़ा हुआ है। उसके बदले लोग क्या करते हैं, पहले से इन्वेंट्री बना लेते हैं, पहले से उनसे स्पेयर पार्ट मंगवा लीजिए। आप कहिए भाई 100 जो है इंजेक्शन सीट पहले से दे दो, और जब हमें जरूरत पड़ेगी हम लगाते रहेंगे, करते रहेंगे, उससे उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तो बहुत तरीके हैं कि उसको ना पता चले। क्रैश कर गया। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया में जब भी ज्यादातर लड़ाकू विमान क्रैश करते हैं तो मार्टिन बेकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर बताता है कि फलाने देश में लड़ाकू। देखिए, मैं तो कहूँगा इसके अगेंस्ट, मतलब इसको बाईपास किया जा सकता है बाय बाइंग मोर ऑफ मार्टिन बेकर की सीटें। मुझे नहीं पता कि उसके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो बंदा जो है स्कैन करता रहता है कि उसकी सीटों को कब उछाला है। बट आप सीटें जो हैं डेफिनेटली एक्स्ट्रा मंगवा लीजिए, अपनी इन्वेंट्री में रखिए, जब ज़रूरत पड़ेगी लगाइए। मगर ये खबर बड़ी कमाल की थी कि फाइनली हमारे पास सीट इजेक्शन टेक्नोलॉजी आ गई है, मतलब हम काफ़ी क्लोज आ गए हैं इन कवरिंग द गैप। तो बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छी अचीवमेंट थी। अगली अचीवमेंट जो हमें देखनी है वो है इंजन की। जब पता लगे इंडिया ने अपना इंजन बना लिया, दैट विल बी सुपर पावरफुल। तो आप बताइए आपके क्या विचार हैं इसके बारे में। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।